चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना चैप्टर 2 देख रहे थे भैया, पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 2.C पे डिस्कशन कर रहे थे। जो पिछला वीडियो गया उसमें हम लोगों ने समझा ओवरऑल कि हम लोग का ताप या उष्मा बोलिए या, और उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि तापमान क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सूर्य के बारे में चर्चा की कि सूर्य क्या है, सूर्य का धरातल का तापमान कितना रहता है 6000 सेंटीग्रेड। उसके बाद फिर हम लोग का जो तरंगें निकलती हैं सूर्य से, बहुत लघु तरंगें यानी छोटी छोटी तरंगें निकल रही होती ती। और उसके बाद जैसे जैसे जिस वस्तु का जितना तापमान अधिक रहता है उससे उतना छोटा तरंग निकलता है, जिस वस्तु का तापमान जितना कम रहता है उससे उतना बड़ा तरंग निकलता है। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो तरंगें सूर्य से तो निकली, सूर्य से तो निकल गई, लेकिन जो पृथ्वी पे आई तो पृथ्वी पे कैसे आई भैया? उड़ते उड़ते आई। तो वही ओवरऑल हम लोग का कैसे कैसे क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसी सबको हम लोग को चर्चा करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग 2.C में ओवरऑल वही देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये तो खैर डायग्राम में दिखाया गया था कि देखिए ऐसे ऐसे आता है। हालांकि आप खुद से एक बार इमेजिन कीजिए क्या मतलब जो यहाँ से ताप निकल रहा होगा, सूर्य ताप की जो ऊर्जाएं निकल रही हैं, छोटी छोटी तरंगें निकल रही होंगी, डायरेक्ट क्या अर्थ पे पहुँच पा रही होंगी? एक बार इमेजिन कीजिए तो खुद से। बीच में तो है ना, क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। और आपको एक सच्चाई बताएं, सूर्य का भी अपना एक वायुमंडल है भैया। ऐसा होता है क्या? हाँ, सूर्य का भी एक अपना वायुमंडल है जिसको हम लोग क्रोमोस्फीयर कहते हैं। जैसे हम लोग एटमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, वैसे इसका क्या होता है? वो क्रोमोस्फीयर होता है, ठीक है। तो इसका वायुमंडल को क्रॉस करते हुए फिर यहाँ का वायुमंडल में एंटर करता है वो, ठीक है। तो वही आज हम लोग को पढ़ना है कि इंसुलेशन क्या होता है, ठीक। अब इंसुलेशन जो है, और ये सूर्य तप बोलिए, सूर्य तप ओरिजिनल कोई शब्द नहीं था, ये बस इंसुलेशन का हिंदी में अनुवाद किया गया, ठीक है। इंसुलेशन एक अंग्रेजी शब्द है और ये शब्द का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये शब्द कहाँ से आया था, इस पर हम अभी बात करने वाले हैं। लेकिन अभी समझिए कि जो इंसुलेशन है ये अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका रूपांतरण करके हिंदी में सूर्य तप बनाया गया। अब देखिए होता क्या, हम लोग बात समझते हैं, ठीक है। ये सपोज कीजिए कि हम लोग का ये सूर्य है भैया, सूर्य से टेढ़ा मेढ़ा होता है। चलिए अच्छा सा सूर्य बना दें, यहाँ हमें एक सूर्य का पिक्चर दे देना चाहिए था आप लोग के लिए, काम चला लीजिए। ये सूर्य है। अब इससे देखिए छोटा छोटा हम लोग की लघु तरंगें निकली होंगी ताप की, ठीक है। अब ये जो लघु तरंगें निकली होंगी, ठीक, अब ये लघु तरंगें जो हम लोग का ये पृथ्वी है, हम यहाँ पे पृथ्वी मान ले रहे हैं और ये इसका वायुमंडल मान ले रहे हैं, ठीक है। जब ये यहाँ पे आई होंगी, आ रही है, आने वाली क्या है बाबू? ये आने वाली विकिरण है, आने वाली विकिरण है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बुलाते हैं बाबू? इनकमिंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बाबू? इनकमिंग, मतलब आने वाली। भैया क्या लिख रहे हैं आप? आने वाली, ठीक है। इनकमिंग आने वाली सोलर मतलब सौर्य। अब रेडिएशन क्या होता है बाबू? हम लोग का विकिरण होता है। रेडिएशन क्या होता है बाबू? हम लोग का विकिरण हिंदी में बोलते हैं, विकिरण, ठीक है। समझ में आया? यानी जो आने वाली विकिरण होती है, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन किसके रेफरेंस में? जब हम लोग का पृथ्वी का वायुमंडल देखते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी का वायुमंडल देखते हैं वहां क्या हो रही है? सूर्य की जो रे है या सूर्य की जो रेडिएशन है वो पृथ्वी के अंदर आ रही है मतलब इनकमिंग, ठीक है। अब इनकमिंग सोलर यानी सूर्य से आने वाली यानी सौर का सोलर रेडिएशन यानी छोटा हम लोग का तरंगे आ रही है। तो यही से हम लोग का शब्द का ओरिजिनेशन हुआ। इनकमिंग से ये लोग ले लिया इनकमिंग से क्या उठाया गया बाबू? इन, ठीक है। और सोलर से क्या उठाया गया बाबू? सोल उठाया गया। और यहां से क्या उठाया गया? लेसन उठा लिया गया, ठीक है। इंसोलेशन ये वर्ड यहां से बना था। इंसुलेशन को आप अगर तोड़ के ओरिजिनल इसका मतलब देखिए क्या है बाबू? हम लोग का इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात सूर्य की तरफ से आने वाली जो विकिरण होती है पृथ्वी पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं, या उसका हिंदी में रूपांतर करके हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सूर्य तप बोल रहे होते हैं। बात क्लियर हुआ? क्या है देखिए, सूर्य से क्या होती है हम लोग का छोटा तरंगें निकल रही होती है ताप शक्ति की। वो ताप शक्ति जब पृथ्वी का वायुमंडल में प्रवेश करिए आने वाली हमारे तरफ आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? आने वाली सौर्य यानी सूर्य से आ रही है सोलर, और उसके बाद विकिरण मतलब रेडिएशन। तो उसी से हम लोग का इनकमिंग सोलर रेडिएशन का हम लोग इनकमिंग से हम लोगों ने इन लिया, सोलर से हम लोगों ने सोल ले लिया और रेडिएशन से एडिएशन ले लिया, तो हम लोग क्या बन गया? इंसोलेशन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें?
तो ये हम लोग का ओवरऑल शब्द का हिस्ट्री था, हिस्ट्री, और जहाँ से ये शब्द आया था इंसुलेशन, इसका तात्पर्य क्या होता है। अब ये एक्चुअल में सूर्य तप क्या होता है इस हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग बस इंसुलेशन शब्द का मतलब समझ गए। तो ये क्या बोला है, सूर्य तप अंग्रेजी भाषा के इंसुलेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंसुलेशन से तात्पर्य है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसलिए इसको क्या बोला है, इंसुलेशन का मतलब क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो कभी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेशन, आप इंसुलेशन का मतलब क्या समझते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तो क्या लिख दीजिएगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य आने वाली सौर्य विकिरण या सौर्य से आने वाली विकिरण, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात एक क्लियर कट समझ में आया, एक आइडिया रफली मिला। अब देखिए, अब हम लोग इसको मिटा के पूरा ओवरऑल बात करते हैं हम लोग का ये क्या है। ठीक है, चैनल से एक छोटा सा परिभाषा है जिसको आप सर के समझ सकते हैं। ठीक है, और ये समझना इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो हम लोग का सौर्य बजट पढ़ेंगे हम लोग, यानी पृथ्वी का बजट पढ़ेंगे, जो ताप आ रहा है वो सब क्या होती है, चर्चा है, उसमें समझना ज़रूरी है ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सौर्य ताप का मतलब जो सौर्य तप होता है, सॉरी क्या बोलिएगा वो, इसको सूर्य तप बोलिएगा। ठीक है, सूर्य तप, ताप नहीं होता, याद रखिएगा, सूर्य तप होता है। और इंग्लिश में क्या होता है बाबू, इंसुलेशन, जिसको हम लोग विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद क्या बनेगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, सूर्य से निरंतर लघु तरंगों के रूप में ताप शक्ति प्रसारित होती रहती है, निकलते रहती है। ठीक है, यही ताप शक्ति धरातल पर पहुंचकर उसे ऊष्मा प्रदान करती है। अब ताप शक्ति का मतलब जानते हो, ऊष्मा का मतलब ही जानते हो, दूसरे पदार्थों को गर्म करने में सहायता करती है, ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य ताप से प्राप्त होने वाली यही ऊर्जा सूर्य तप या इंसुलेशन कहलाती है। बात समझ में आई। अब देखिए इसका परिभाषा का मतलब समझिए आप, ये समझिए कि सूर्य हम लोग का, इसको हम लोग यहाँ पर सन लिख दे रहे हैं, ये हम लोग का नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा हम लोग का पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हुआ है, ये छोटा छोटा हम लोग का रेडिएशन निकला, सौर्य तरंगे निकली छोटी छोटी। ठीक है, अब ये रेडिएशन रेडिएट होता 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 तो जो भी है यहाँ ट्रेवल करते हुए छोटा छोटा के रूप में ही आएगा। ठीक है, अब ये क्या किए, पृथ्वी के पास आई। अब पृथ्वी के पास आने के बाद से, पृथ्वी के पास आने के बाद से क्या किया, पृथ्वी को इसने उष्मा दे दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या हुआ, बढ़ गया, जो भी मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ पृथ्वी के तापमान में। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सूर्य तप या इंसुलेशन कहते हैं। परिभाषा के एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, परिभाषा क्या है, बस जनरल आराम से इसको इमेजिन कीजिए, इसको याद कुछ नहीं करना, ओवरऑल इसको इमेजिन कीजिए, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्या हो सूर्य तप, सूर्य से निरंतर लघु तरंगों के रूप में ताप शक्ति प्रसारित होती रहती है, चारों तरफ अपने निकालते रहता है अपने से। ठीक है, हमने एक ही डायरेक्शन में दिखाया ताकि पृथ्वी के पास पहुंचाने के लिए दिखाया, बाकी ये निकलते रहता है, अन्य ग्रहों को भी ये दे रहा होता है अपना ताप शक्ति। ठीक है, सूर्य से निरंतर लघु तरंगों के रूप में ताप शक्ति प्रसारित होती रहती है, यही ताप शक्ति धरातल तक पहुंचकर उसे ऊष्मा प्रदान करती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली यही ऊर्जा सूर्य तप कहलाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंसुलेशन बुला रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया अगर ऐसा हो कि जितना इसे सूर्य तप निकल रहा है, यानी जो भी इसे ऊष्मा निकल रही है वो पृथ्वी के पास पहुंच जाए। ठीक है, अगर वो पृथ्वी के पास पहुंच जाए तो सोचिए हम लोग रह पाएंगे क्या यहाँ पे। एक बार इमेजिन कीजिएगा, इसको घर में बैठ के आराम से सोचिएगा ब्रीफ में, कि क्या अगर ऐसा हो कि जितना सूर्य से ताप निकल रहा है वो हमारे पृथ्वी के पास पहुंच जाए, तो उस पर हम लोग जीवित रह पाएंगे, रहने वाला वातावरण बनेगा, हाँ या ना। सोच के बहुत अच्छा से आप इसका रिप्लाई हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तो हम इससे बात करने वाले ओवरऑल क्या होने वाला, लेकिन आप खुद से एक बार सोचिएगा ये कि क्या हो सकता है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि पूरा सूर्य ताप यहाँ पे पहुँच सकता है। एक फैक्टर आप लोग के पास ये है कि बोलिएगा भैया वायुमंडल कुछ रोकेगा इसका परसेंटेज, चलिए मान लेते हैं, फिर भी क्या वायुमंडल ही रोकेगा, उसके अलावा इसमें कुछ और रुकावट नहीं आएगा या कुछ और इसके साथ नहीं होगा जो सूर्य ताप आ रहा है। ठीक है, उसको आप ब्रीफ में सोचिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जो पढ़ाए हैं हम, और उसके बाद फिर आपको इस जो सोचने बोले उसको सोचिएगा, और सोचने के बाद आपको बताइए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या ऐसा क्या हो, अगर मान लीजिए पूरा रेडिएशन यहाँ पे पहुँच जाए पृथ्वी पर, तो क्या होगा, पृथ्वी पर क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे, हाँ या ना। अगर नहीं रह पाएंगे तो क्यों, हाँ रह पाएंगे तो कैसे। ठीक है, तो ये सोचिएगा आराम से, उसके फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि क्या होता है हम लोग का ये जो रेडिएशन आया है इसके साथ क्या होता है, यानी जो भी 100% हम लोग पास आ रहा है उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।